बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणाम अकल अनुपवय सोन धुनाम सोहम उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं परम शक्ति संगीतम मृद सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं सीसाम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से उनकी विशेष रजा से उनकी मेहर से उत्तर प्रदेश के कानपुर में सात संगति का आयोजन रखा गया है। बहुत सारी भगत आत्माएं सात संगति में आई हुई हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ये गुरुदेव भगवान की अपरम सभी आत्माओं के ऊपर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में विशेष मेहर है, विशेष रजा है और इस रजा के लिए हम गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है, थोड़ा है। तो सात संगति की हम शुरुआत करें परमपिता परमेश्वर की वंदना से। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौ स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम संत, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज स्वयं इस धरती पे जिस परमेश्वर का वैदिक नाम है कबीर देव, जो 650 साल पहले कबीर दास जी के नाम से इस धरती पे आए थे और प्रकट हुए थे, आज पुनः उस परमपिता परमेश्वर ने अपने ही वचन अनुसार इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को स्वयं ही प्रकट होके आप और हम सभी आत्माओं को ये तत्व ज्ञान दिया है सतलोक ले जाने के लिए। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि एक बार फिर से उस परमात्मा की महिमा एक रिवीजन के रूप में सात संगति के माध्यम से आप और हम सभी भाई बहन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी महिमा की जाए परमेश्वर उतना ही उससे प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा भी यदि किसी व्यक्ति की हम कोई बड़ाई कर दे, कोई महिमा कर दे, वो व्यक्ति फूला नहीं समाता, जबकि ये तो परमात्मा है, परमेश्वर है। हालांकि परमात्मा कोई महिमा के भूखे नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा हम आत्माओं के भाव चेक करते हैं कि ये आत्माएं मुझे किस हद तक समझ पाई हैं, मुझे कितना पहचान पाई हैं। उसी आधार से परमात्मा फिर उन आत्माओं पे अपने आशीर्वाद की दया बख्शते हैं। तो सौभाग्य है आप और हम सभी आत्माओं का। बाकी पूरी दुनिया सोई पड़ी है, 8.5 अरब की जनसंख्या है,
दुनिया तो छोड़िए, परमात्मा ने 8.5 अरब की जनसंख्या में से जिन लाखों लोगों को आके नाम दीक्षा दी है, अपना परिचय करवाने की पूरी कोशिश की है, वो भाई बहन भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो भी काल के जाल में ही जो है फंसे हुए हैं। काल ने उनको बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। ये चंद पुण्य आत्माएं जो आप और हम हैं, परमेश्वर की महिमा को जान पाई है, समझ पाई हैं, वो भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी रजा से। वरना इस परमेश्वर को कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। केवल परमात्मा स्वयं ही अपनी पहचान करवाते हैं। तो सतगुरु की महिमा, संत गरीबदास जी की वाणी, हम जो नित्य नियम करते हैं उसमें एक छोटा सा चैप्टर आता है, 19-20 उसमें वाणियां हैं। तो परमात्मा ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि सतगुरु क्या होते हैं, सतगुरु की क्या महिमा है, सतगुरु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और हमने किस प्रकार सतगुरुदेव भगवान की वंदना करनी चाहिए। जब हमें ये ज्ञान समझ में आ जाए कि 84 लाख योनियों से परमात्मा ने हमें बाहर निकाल दिया है अपना अनमोल नाम देके, अपना आशीर्वाद देके, उसके बाद हम सभी आत्माओं ने अपने गुरुदेव को भगवान मान के उनके ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। सतगुरु दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साई। सतगुरु दाता दीन दयालम, यंकिंग करके तोरे जालम। सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चल आई। सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु बाण विहंगम मारे, सतगुरु भवसागर से। सतगुरु दर्द बंद दरवेसा, जो मन कर हैं दूर अंदेसा। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहिब सुन अधारी। सतगुरु साहिब अंगना दूजा, ये सरगुण व निर्गुण पूजा। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंड्या है सिर के साटे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमर अंधेरा। अपने प्राण दान जो करही, सतगुरु शंख कला दर्शावे। सतगुरु हर्ष विमान बिठावे। सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार। सतगुरु माधव पितर हमारे, भवसागर के तारन हारे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन। सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना न बाजे तूरा। गृह ब्रह्म बिनानी होते हैं, सतगुरु शरणालीन। सुबर सोई जानिए, सतगुरु जो चावे सो कर ही। 14 कोटि दूत यम डर ही, ओत भूत जम त्रास निवारे। चित्र गुप्त के। तो ये कुछ वाणियां परमपिता परमेश्वर जी ने सतगुरु महिमा के अंतर्गत आप और हमें आत्माओं के भावों को चेक करने के लिए, हमें जगाने के लिए लिखी हैं। अब हमने इनको समझना है। नित्य नियम जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की 24,000 वाणियों में से निकाल के छांट छांट के दिया है। तो ये कोई सामान्य वाणियां नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा की विशेष वाणियां हैं। इन वाणियों को वैसे भी गाने से हम बहुत ज्यादा जो है हम पुण्य के भागी बनते हैं। और जब हम इनका मतलब समझेंगे और उसके बाद जब हम इन वाणियों को गाएंगे नित्य नियम के रूप में या वैसे भी, तो हमारे कुछ अलग ही भाव बनेंगे। सतगुरु दाता है कलमाही, और प्राण उदाहरण उतरे। सतगुरु दाता है कलमाही, यानी सतगुरु ही दाता है इस कलयुग में। इस कलयुग में और कोई दाता नहीं। दाता यानी भगवान परमात्मा। आज हमारे गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे और दूजा कोई भी भगवान नहीं है। भगवान वैसे बहुत हैं, साहिब बहुत हैं, लेकिन उनकी शक्तियां अलग अलग हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा, पूर्ण साहिब, पूर्ण दाता केवल सतगुरु रामपाल जी के अलावा आज इस पूरी सृष्टि में और कोई भी नहीं है। और प्राण उदाहरण उतरे साईं, और ये साईं, ये परमात्मा हमारे गुरुदेव भगवान हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए अपने सतलोक से
और 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में इस पावन धरती पे उतरे हैं आप और हमारे लिए। अब ये वाणियां गरीबदास जी महाराज जी ने लिखी हैं, बोली हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई आम जो है वो इंसान नहीं थे। जैसी लीला आज हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं, वो लीला 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने की। और क्यों की? क्योंकि आज हम अपने गुरुदेव को समझ जाएं, हम उनको पहचान जाएं कि भगवान ऐसी भी लीला करता है। जरूरी नहीं है कि भगवान कमल के फूल पे ही आएगा, आके वो कंवारी गाय का दूध ही पिएगा, या 5 साल की उम्र से ही वो अपने चमत्कार करने लग जाएगा तो ही वो भगवान कहलाएगा। गरीबदास जी महाराज जी भी पूर्ण परमात्मा थे, भगवान थे। आज हमें गुरुदेव भगवान ने उनकी लीलाओं से बताया है, साबित किया है। और शरीर छोड़ने के बाद में गरीबदास जी महाराज जी की जब चिता जलाई गई तो वहां पे कोई भी अस्थियां नहीं मिली थी, और उसी शरीर में वो परमात्मा फिर 35 साल तक सहारनपुर में भी रहे, वही परमात्मा। तो वही सेम टू सेम लीला आज सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। आज ये परमात्मा कमल के फूल पे नहीं आएगा, कंवारी गाय से दूध नहीं पिएगा, क्योंकि समय अनुसार परमात्मा लीला करते हैं। 650 साल पहले परमात्मा ने केवल वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए वो लीलाएं की थी। और हर युग में परमात्मा एक वैसी लीला जो है वो करता ही करता है। बाकी तो परमात्मा असंख्यों बार आते हैं, दिन में बहुत बार आते हैं, लेकिन हर बार परमात्मा कमल के फूल पे ही नहीं आते हैं। जब द्रौपदी के पास में परमात्मा अंधे महात्मा के रूप में आए थे तो वो कोई कमल के फूल पे जो है वो नहीं आए थे। नानक जी को जब परमात्मा बेई नदी पे मिले थे तो वो कोई कमल के फूल पे नहीं आए थे। धर्मदास जी को जब परमात्मा बांधवगढ़ में मिले थे, यहाँ पे मथुरा में मिले थे, तो परमात्मा कोई जो है वो कमल के फूल पे नहीं आए थे। तैमूर लंग को जब परमात्मा मिले तो वो कोई कमल के फूल पे। इसी प्रकार आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा हमें वो लीला करके अपनी पहचान नहीं करवाएगा, बल्कि परमात्मा ने हमें ये अनमोल ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से परमात्मा अपनी पहचान करवाएगा। और जो आत्मा परमात्मा के सत्संगों में छुपे हुए संकेतों को जानकर पहचान कर उनकी पहचान कर लेगी, वही आत्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी होगी। देखो, हमने दुनिया को देख के नहीं चलना है। परमात्मा ने हमें समझा दिया है, काल भगवान ने हमको बुरी तरह से यहाँ पे धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, पंथों में, आजकल तो दुनिया भर की सेना बन गई। पहले तो एक ही सेना थी, भारतीय सेना। अब भीम सेना, राजपूत सेना, यादव सेना, जाट सेना, करणी सेना, दुनिया भर की सेनाएं बन गई। बारूद के ढेर तैयार हो गए, कब माचिस लग जाए पता ही नहीं। तो काल ने हमारे को बुरी तरह से बांट दिया आपस में, ताकि हम उस भगवान को ना पहचान लें, हमारे कान में उस महान संत के वो सत्संग ना पड़ जाए जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा ने इस भयंकर काल के जाल से निकाल के और हम सभी आत्माओं को अपनी पहचान करवा दी। हम सब इन दुखों से दूर हो गए हैं और हमारी सुरती, हमारा ध्यान हमारे पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के ही चरणों में लग गई है। हमें अब संसार की तरफ नहीं देखना, दुनिया की तरफ नहीं देखना, क्योंकि दुनिया को भक्ति और भगवान की डेफिनेशन का 0% भी नहीं पता है। उनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है, क्या है, वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है। भगवान भगवान सब करते हैं। कोई ये कह दे भगवान धरती पे आया हुआ है तो कहते हैं हाँ, ऐसे थोड़ी आता भगवान, तो भगवान फिर ऊपर पैर करके आएगा। तो हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, हमें समझ में आ गए तो हमने आगे बढ़ना है। तो ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये सारी सृष्टि के रचनहार। आज लोगों को हमारी बातें मजाक लगेंगी जब वो सुनेंगे सोशल मीडिया पे कि ये कौन से देश के प्राणी हैं, कौन सी भांग पी रखी है इन्होंने, क्या बोल रहे हैं ये, एक इंसान को भगवान बता रहे हैं। तो जब रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी आए थे तो वो सींग लगा के आए थे क्या? 33 करोड़ देव देवताओं की पूंछ लगी हुई है क्या? जितने भी 24 अवतार हुए हैं वो कोई नया ढोंग करके आए थे क्या? लेकिन उनकी बुद्धि ऑफ है और हमारी बुद्धि परमात्मा ने ऑन कर रखी है। तो हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं मुड़ना। जगत वालों के तानों से, उनके व्यंग से, उनकी खरी खोटी बातों से हमने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, हमने आगे बढ़ना है। और कल को यही दुनिया जो आज हमारी बातों को मजाक में लेगी, कल को यही लोग हमारे वीडियो ढूंढ ढूंढ के सुना करेंगे, ढूंढ ढूंढ के। अगर उस समय हम उनकी बातों पे ध्यान अगर दे लेते तो आज हमें इतना पीछे ना रहना पड़ता।
तो सतगुरु दाता है कलमाही, इस कलयुग में सतगुरु ही दाता है, सतगुरु ही भगवान है, उनके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। गुरु बहुत हैं, सतगुरु बहुत हैं, 1008 की उपाधि के अधिकारी बहुत हैं, मंडलेश्वर बहुत हैं, गांव गांव में यहाँ पे जो है सतगुरु बन के लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और जब से सोशल मीडिया आई है, फेसबुक यूट्यूब आई है, लोग अपने घर पे 5000 की चेयर, 3000 की टेबल डाल के, एक 20,000 का कैमरा लेके सारा दिन दुनिया को उपदेश ही देते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है, बिना पैंदे के लौटे, ना उनका कोई बातों का सिर पैर ना कुछ और। तो आप और हमारा सौभाग्य कि हमारे को ये सत्य वचन सुनने को मिल गए सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। तो सतगुरु ही इस कलयुग में असली दाता है। किस चीज के दाता? नाम दान के दाता, नाम दीक्षा देने के दाता। ये नाम देने के अधिकारी, पार करने के अधिकारी केवल इस कलयुग में सतगुरु ही है। प्राण उदाहरण उतरे साई, ये हमारा सौभाग्य है। इस भारत देश की पावन भूमि पे वो परमात्मा आए हुए हैं, उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया और हमारे को सतलोक ले जाने की दिशा में परमात्मा आगे बढ़ा रहे हैं। सतगुरु दाता दीन दयालम जम किंकर के तोरे जालम, ये इतने दयालु हैं दाता। सतगुरु रामपाल जी भगवान इतने दयालु हैं, काल भगवान ने अपने यमदूतों के माध्यम से हमारे को फंसाने के लिए जो जाल फैला रखा है, जम किंकरों के माध्यम से परमात्मा ने आके उसको तोड़ा कैसे? हमारे को ज्ञान देके, हमारे को सद्बुद्धि देके, हमारे को जानकारी देके। कितने दयालु है ये परमात्मा। जो गलती हम सभी जीवों ने की थी, अपने बाप के साथ में धोखा, इस काल के साथ में अपना लगाव, सतलोक में, सचखंड में, वो ऐसी भयंकर गलती थी, उसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल माफी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद भी देखो, ये दयालु परमात्मा की दयालुता का यही तो एक प्रमाण है। उस परमात्मा ने हमें माफ किया और एक बार फिर से परमात्मा हमें ले जाने के लिए आज इस गंदे लोक में आए हुए। सतलोक का राजा इस गंदे लोक में देखो कैसी लीला कर रहा है। कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। एक व्यक्ति पहले गांव में घूमता रहता है, फिरता रहता है, कुछ नहीं, उसको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, और 20 वोट प्राप्त करके वो विधायक बन जाता है, अगली बार एमएलए बन जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर देखो उसके ठाठ बाट, उसकी शान शौकत, उसके नखरे। गांव में आता है तो गंदगियों को ढक दिया जाता है, झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो है वो पर्दे डाल दिए जाते हैं, वो कालीनें बिछा दी जाती हैं, सेंट के फवारे मारे जाते हैं, कहीं को बदबू ना आ जाए। एक छोटे से व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ, उसको प्रसन्न रखने के लिए। और ये दाता, ये शहंशाह, ये राजाओं का राजा, महाराज, राजा धीराज, सभी आत्माओं का आधार, सतलोक का राजा, सभी ब्रह्मांडों का स्वामी, और आप और हम आत्माओं के लिए इस गंदे लोक में आया हुआ है। और गंदे लोक में आके भी परमात्मा संघर्ष करते हुए हमें दिखा रहे हैं, और जेल में जाके बैठे हुए हैं। कोई जान नहीं सकता इनको, पहचान नहीं सकता इनको। ऐसी लीला करता है परमात्मा। और इस परमात्मा को जब कोई जान लेगा, कोई पहचान लेगा, वही आत्मा यहां से पार निकलने के लायक होगी। और ये परमात्मा ही सद्बुद्धि देता है, वरना इनकी पहचान कोई जीव नहीं कर सकता। आप और हमारा ये कोई सौभाग्य मतलब वैसे नहीं है कि हमने भगवान को जान लिया, पहचान लिया। हमारा सौभाग्य इसलिए है कि गुरुदेव ने स्वयं हमें अपनी पहचान करवाई है। सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चली आई। ये दयावान परमात्मा, ये दयालु परमात्मा आप और हम ही आत्माओं पे दया करते हुए सतलोक से नीचे चल के आए हैं, नीचे उतर के आए हैं, ये गति करके आए हैं, ये प्रकट हुए हैं। सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, और सतगुरु मिले तो अलख लखावे। सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, पंथ यानी रास्ता। बिना सतगुरुदेव भगवान के हम सतलोक का रास्ता नहीं प्राप्त कर सकते थे। आज से पहले हमने कितने ही प्रयास किए होंगे असंख्य जन्मों में, जब तब संयम साधना करके, घोर तप करके, ना जाने क्या क्या किया होगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन हम 10वें द्वार तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी मुश्किल से। सतलोक की तो बात ही अलग है, वहां का रास्ता तो कोई जान ही नहीं सकता। तो इतने दयालु परमात्मा है, इन्होंने आके हमारे को रास्ता बताया, विधि बताई, ज्ञान दिया।
अगमदीप से सो चला ही, सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लखावे। अलख परमात्मा जिसको लोग बिना ज्ञान के निराकार कहते हैं कि निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, जबकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो दिखाई भी देता है, वो आकार में भी है, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म इतने ज्यादा हैं और नकली धर्म गुरुओं के पास में वो विधि नहीं है जिससे वो परमात्मा दिखाई दे। वो अलग परमात्मा भी दिखाई देता है, लेकिन उसको देखने के लिए वो भक्ति की विधि चाहिए, वो तत्व ज्ञान रूपी आंखें चाहिए, वो दिव्य दृष्टि चाहिए। तो वो सारी चीजें आज हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी है और अपने ज्ञान से उन्होंने हमें दिखा दिया कि सतलोक के सिंहासन पे वो कबीर परमात्मा बैठे हुए हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य हमें उन्होंने ये आभास करवा दिया, महसूस करवा दिया, परमात्मा ने ये साबित कर दिया कि वो सतलोक के सिंहासन पे जो परमात्मा बैठा हुआ है वो कोई और नहीं, तुम्हारा सतगुरु ही है। तो हमें परमात्मा ने अपना लखाव भी करवा दिया, हमने देख लिया परमात्मा। जो दुनिया रोती है उस परमात्मा के लिए, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि लाखों साल तक तपस्या करके जंगलों में मर गए, परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए। आज साक्षात तो परमात्मा धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। असंख्यों बार हम उनको देख चुके हैं, रोज देखते हैं हम उनको। तो ये हमारा सौभाग्य है इस कलयुग की जो है बिचली पीढ़ी में। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे। सतगुरु और साहिब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है। और सतगुरु और साहिब में भी परमात्मा कहते हैं अगर कोई अंतर समझता है नादान प्राणी अपनी छोटी सोच के चलते कि भाई सतगुरु अलग होते हैं साहिब अलग होते हैं, तो कहते हैं उसमें भी सतगुरु बिना ना लागे तीरा। तीरा यानी वो किनार, वो मंजिल सतलोक की बिना सतगुरु के हम प्राप्त नहीं कर सकते। सतगुरु बिना न लागे तीरा। अब देखो ये जो वाणी है परमात्मा ने इसका अनुवाद किया हुआ है, भक्ति बोध का सरलार्थ है ये। अब इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं गुरु जी? इसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा ने, सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु बाण विहंगम मारे और सतगुरु भव सागर से। अब इसका जो सरलार्थ किया गुरु जी ने, तो देखो क्या संकेत किया परमात्मा ने हमें समझाने के लिए। जो सतगुरु मुझे मिले थे, यानी गरीबदास जी के हिसाब से परमात्मा हमें समझा रहे हैं इसका सरलार्थ करते हुए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु मुझे मिले थे, और फिर आगे परमात्मा ने देखो क्या लिखा है, मैं। जो सतगुरु मुझे मिले थे, फिर कोमा, फिर मैं, और फिर कोमा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारी आंखें खोल रहे हैं कि गरीबदास जी को 350 साल पहले जो दाढ़ी मूंछ वाले सतगुरु आके मिले थे वो और कोई नहीं, मैं हूं मैं। गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं, वरना मैं शब्द लिखने का यहां मतलब ही नहीं है, कुछ भी सेंटेंस बनता ही नहीं। जो सतगुरु मुझे मिले थे, मैं उनका तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर। कि मैं शब्द परमात्मा ने बीच में स्पेशल लिखा है, बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की। क्योंकि वाणी ये गरीबदास जी की है और इसका सरलार्थ कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो जो सरलार्थ कर रहे हैं वो लिख रहे हैं कि मैं, यानी वो सतगुरु मैं था और कोई नहीं था। स्पष्ट संकेत कर दिया परमात्मा ने, वरना इस मैं का यहां पे कोई मतलब ही नहीं निकलता वाणी के अनुसार। ये संकेत करते हैं गुरु जी आप और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, दृढ़ करने के लिए। जो सतगुरु मिले थे, मैं उनका तथा सत्य पुरुष का एक जैसा शरीर है। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना। तो हमें जो सतगुरु मिले हुए हैं, तो हमने अपने सतगुरु में और साहिब में कोई भी अंतर नहीं समझना चाहिए। जब तक हम उनमें अंतर समझेंगे ये हमारी छोटी बुद्धि होगी, और जब तक हम दो समझेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा प्यार बटेगा, हमारी भक्ति बटेगी, और जब भक्ति और प्यार जब बट जाएगा तो फिर हमारी जो पूर्ण लगन है वो हमारे भगवान में नहीं लग सकती। एक औरत के यदि 2 पति हो जाए तो बताओ कैसे बात बनेगी?
ना तो वो पतिव्रता औरत कहलाएगी। और वो सोचेगा चलो वो ध्यान रख रहा होगा, वो सोचेगा वो ध्यान रख रहा होगा, वो भी बीच में डूब जाएगा। एक छोटी सी एक कहानी है। एक व्यक्ति था, वो सभी देवी देवताओं की पूजा किया करता था। सोमवार को शंकर जी को जल चढ़ाता था, मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद बांटता था, बुधवार को गणेश जी के लड्डू चढ़ाता था, बृहस्पतिवार को वो और कोई पूज लेता था, शुक्रवार को माता जी का व्रत रखता, शनिवार को तेल चढ़ा देता, रविवार को भैरू जी के चला जाता। अब एक दिन वो किसी गांव में गया हुआ था, वापस आया तब बहुत तेज बरसात आ गई। पहले पुल वगैरह हुआ नहीं करते थे, नदी आ रही थी अच्छी खासी, पानी भरा हुआ था। अब उसको जाना जरूरी था, गांव अर्जेंट था। उसने सोचा कि देखता हूं, ज्यादा गहरा तो होगा नहीं, निकल दूंगा, पार कर दूंगा। वो अपनी चप्पल लेके हाथ में और नदी में जाने लगा तो वो उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। तैरना आता नहीं था, हाथ पैर मारने लगा यूं। अब उसने याद किया, हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे जटाधारी, बचाओ बचाओ। अब शंकर जी ने देखा रे कौन भगत मुसीबत में है। अब शंकर जी ने नीचे देखा, ओहो भगत बड़ा मुसीबत में, वाइट पानी में डूब रहा है, पुकार रहा। तो शंकर जी देखो, भगवान को भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगे आने में, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है ना, समर्थ है, उसको तो एक सेकंड लगती है। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती। अब ये समर्थ नहीं है तो इनको थोड़ा समय लग जाता है तैयार होने में। तो जैसे ही अपनी तैयारी करने लगे, डमरू उमरू त्रिशूल उर्सूल हाथ में जमाने लगे, क्योंकि पूरे साजबाज के साथ में जाना पड़ता है ना। आजकल माता बहनें बाहर निकलती है तो कितने श्रृंगार करके निकलती है, तो भगवान है भाई, इनके श्रृंगार तो वही है। तो जैसे ही अपना वो सामान तैयार करने लगे, इतने में भगत ने अपनी जो है वो ट्यून चेंज कर दी। फिर मंगलवार वाले पे आ गया, हे हनुमान जी महाराज, हे गटाधारी, हे जट, हे हनुमान जी महाराज, हे बाबा, हे बाबा। शंकर जी ने देखा, अरे फिर तो यार चलो अब तो हनुमान जी देख लेगा, मुझे क्या लेना देना। हनुमान जी देख लेगा। अब हनुमान जी ने देखा भाई कौन भगत मुसीबत में आ गया। अब देखा तो भाई भगत पानी में डूब रहा। तो हनुमान जी को भी थोड़ा सोटा वाटा उठाने में अब टाइम तो लगे है। अब जैसे वो भाई अपनी तैयारी पकड़ने लगे, इतने में उसने गणेश जी को पुकार दिया। कहने का मतलब यह अंत में वो डूब गया। अगर वो किसी एक पे रहता तो वो उसको आना पड़ता। तो हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारा लगन, हमारा समर्पण, हमारा भाव हमारे एक इष्ट में होना चाहिए। हमारा गुरु भी वही और हमारा इष्ट भी वही, तभी बात बनेगी हमारी। अपने ही गुरुदेव को इष्ट रूप में पूज के हमने भक्ति करनी है, क्योंकि गुरु ही इष्ट होता है इस भक्ति में, नकली भक्ति में नहीं होता। इस काल तक की भक्ति में नहीं होता। काल तक की भक्ति में जो है गुरु अलग होता है और उनका इष्ट अलग होता है। लेकिन पूर्ण परमेश्वर की भक्ति में गुरु भी वही होता है और इष्ट भी, क्योंकि ये समर्थ परमात्मा है। इस परमात्मा को अपने किसी नौकर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे अंश अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि असंख्य रूप बना सकता है परमात्मा, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है ये। तो सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे, और सतगुरु बाण विहंगम मारे। कौन से बाण मारता है परमात्मा? ये तत्व ज्ञान के बाण। क्योंकि हमारे तो जो अस्त्र शस्त्र है ये तत्व ज्ञान है भाई। वो लड़ाई तो हमने लड़नी छोड़ दी, जो लकड़ियों से लड़ी जाती है, जो पत्थरों से लड़ी जाती है, जो हथियारों से जो लड़ी जाती है। मालिक कहते हैं ना असुर निकंदन रमणी में, वज्रबाण की बोम बाड़ी और सतगुरु संत जीत हैं। तो हमारे जो वज्रबाण है वो है परमात्मा का ज्ञान। हमारा जो हथियार है ये परमात्मा का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान। इसको आधार बना के हमने आगे बढ़ना है। तो सतगुरु बाण विहंगम मारे, यानी वो तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान बाण परमात्मा अपने भगत को मारता है। और सतगुरु भव सागर से इस प्रकार ये परमात्मा अपना अनमोल ज्ञान देके, अपनी जानकारी देके भगत को सभी गुणों से, सभी नियमों में रख के फिर परमात्मा इस भवसागर से पार करके ले जाता है। सतगुरु बिना न पावे पैंडा, हूठ हाथ गढ़ लीजे। सतगुरु बिना न पावे पैंडा, पैंडा मानी रास्ता। बिना सतगुरु की हम सतलोक का रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कोई कितनी ही कोशिश। और वो भी जब तक उनके नियम में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा तोड़ के भी भले तुम उनके पीछे चाहे तुम लगे रहो पूरी जिंदगी, तो भी हम सतलोक का रास्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हूठ हाथ गढ़ लीजे, यानी परमात्मा ने प्रत्येक मानव शरीर की जो लंबाई है वो परमात्मा ने 3.5 हाथ बताई है।
होंठ यानी 3.5 हाथ। तो कहते हैं ये जो 3.5 हाथ का जो ये शरीर है, इससे परमात्मा की जो है भक्ति करके हम यहां से पार हो सकते हैं, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। यानी इस मानव शरीर की यदि कोई उपयोगिता है तो केवल यही है कि हम सतगुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा लेके उनको भगवान मान के आजीवन उनकी मर्यादा में रह के हम यहां से पार हो जाएं। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे, यानी बिना सतगुरु के कुछ नहीं हो सकता। भक्ति भी सतगुरु देगा और फिर उस भक्ति को मर्यादा में रह के हम करेंगे तो मुक्ति भी हमारी उसी से होगी। यानी भक्ति और मुक्ति दोनों के दाता कौन है? सतगुरु। और सतगुरु बिना न छूटे खानी, 4 खानी। हम जो 4 खानियों में जो भटकते आए हैं आज से पहले और आगे भी अगर मर्यादा में नहीं रहेंगे तो 4 खानियों में ही भटकते, तो 4 खानियों से भी परमात्मा ही हमें बाहर निकालेगा। मालिक कहते हैं 4 खानी में भरम था और कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के। तो ये इतने महान, इतने दीन दयाल हैं, इनकी जितनी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है, शब्द नहीं है। लेकिन जितनी हम कर पाए उतनी हम करें ताकि परमात्मा हमसे प्रसन्न हो, हमसे राजी हो कि देखो ये आत्माएं मुझे जान रही है, मुझे पहचान रही हैं, कि मुझे और परमात्मा को 2 नहीं समझ रही, एक ही समझ रही है। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमर अंधेरा। मार्ग बिना चलन है तेरा। जब परमात्मा आत्मा को यहां से लेके जाएंगे, कौन सी आत्मा को? जो पूर्ण मर्यादा में रहेगी अंतिम श्वास तक और गुरु को भगवान मानेगी। परमात्मा कहते हैं उस आत्मा को मैं ये काल के झंझट के अंदर से नहीं लेके जाऊंगा, कमलों के अंदर से नहीं लेके जाऊंगा, उसको मैं त्रिकुटी पे नहीं लेके जाऊंगा, उसका हिसाब करवाने के लिए मैं धर्मराज के दरबार में नहीं लेके जाऊंगा। जैसे आजकल हर शहर के बाहर एक रिंग रोड बन गई, बाईपास। अगर हम शहर के अंदर से जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, जगह जगह रेड लाइट, ट्रैफिक, भीड़ भाड़, सावधानी से जो है वो चलना पड़ेगा, कोई मर गया तो मुकदमा हो जाएगा। और एक होता है रिंग रोड, बाईपास, शहर के बाहर बाहर तुरंत निकल जाओ, कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो जो आत्मा गुरु को भगवान मानेगी, आजीवन मर्यादा में रहेगी, कहते हैं परमात्मा उस आत्मा को बाईपास लेके जाएगा। इस यमराज धर्मराज काल को भी नहीं पता चलेगा किधर से ले गया परमात्मा उस आत्मा को। मार्ग बिना चलन है विहंगम मार्ग से लेके जाएगा परमात्मा। एक तो परमात्मा ने पपील मार्ग बताया, एक परमात्मा ने मकर तार वाला जो है वो मार्ग बताया। पपील मार्ग यानी चींटी का मार्ग। चींटी जाती है तो कितनी धीरे 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 चलती है, एक तो वो होता है मार्ग। दूसरा होता है मकर तार वाला, जैसे मकड़ी है, वो एक तार के सारे ऊपर चले जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर जो है वो नीचे। और एक होता है मतलब विहंगम मार्ग, यानी पक्षी का मार्ग। पक्षी एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, जाते हुए का रास्ता भी नहीं बनता है और उसकी गति भी तेज होती है। तो इसके सरलार्थ में परमात्मा ने क्या लिखा है? मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमर। सरलार्थ, जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाता है, ऐसे सतगुरु का भगत विहंगम मार्ग से जाता है, उसका कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता। जबकि गुरुजी ने क्या बताया कि तुम्हारे को सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा, फिर दूसरे कमल में, फिर तीसरे कमल में, फिर त्रिकुटी पे, फिर धर्मराज के दरबार में, फिर जो है भंवर गुफा में, फिर 11वां द्वार, फिर 12वां द्वार। ये परमात्मा ने एक मार्ग बता दिया। लेकिन वो आत्मा जो आजीवन अपने गुरु को भगवान मानते हुए उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहेगी, जो दृढ़ रहेगी, तन मन धन से अपने गुरुदेव भगवान पे आश्रित रहेगी, गुरुदेव कह रहे उस आत्मा का कोई भी निर्धारित मार्ग। तो पुण्यात्मा, हमने तो उस अनिर्धारित मार्ग से जाना है अपने गुरुदेव भगवान के साथ में। काल को तो पता भी नहीं चलेगा कि निर्धारित मार्ग से परमात्मा उन्हीं आत्माओं को ले जाएगा जो आत्माएं मर्यादा में नहीं रहेंगी, क्योंकि परमात्मा ने उनको फेल करना है। त्रिकुटी पे परमात्मा ने उनको फेल करना है क्योंकि वो आत्मा यहाँ पे मर्यादा में नहीं है, तो परमात्मा ने उनको एक बहाने से उनको फेल करना है, उनको यही रखना है। और जो आत्मा पूर्णतया समर्पित है अपने गुरुदेव भगवान पे,
जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल से ही मछली चढ़ जाती और बह जाते गजराज। तो हमने पुण्यात्माओं झंझट में नहीं पड़ना, हमने तो सीधा विमान में बैठ के सतलोक। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण धरही, सतगुरु शंख कला दर्शावे सतगुरु वरस। यानी जो परमात्मा तन मन और धन से और अपने प्राण यानी अपने श्वास से उस परमात्मा को समर्पित कर देगी। कहते हैं परमात्मा उस आत्मा को शंखु कला दर्शाते हैं, उसको चमत्कार दिखाते हैं परमात्मा। यानी परमात्मा उस आत्मा को एक विश्वास दिलाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ में हूं, तेरे से दूर नहीं हूं। विश्वास के साथ तू इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। और सतगुरु अरस विमान बिठावे, और परमात्मा फिर अंतिम समय में विमान में बैठा के जो है हमारे को सतलोक में लेके जाएंगे। सतगुरु भव सागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु भव सागर के कोली, भव सागर यानी ये काल भगवान का लोक, और कोली यानी खेवट, जैसे नाव चलाने वाला नाविक होता ना। तो परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड रूपी भव सागर के चालक है, नाविक है, खेवट है, कोली है, रथवान है परमात्मा, रथवान। सतगुरु भव सागर के कोली और सतगुरु पार निभावे डोली। परमात्मा ने बताया कि जैसे पुराने समय में जब लड़की की शादी करके लेके आते थे, तो जो दूल्हा होता था वो उसको डोली में बैठा के लेके आता था, और उसको जंगलों से आना पड़ता था, उसको पहाड़ों के रास्तों से आना पड़ता था। तो वो जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे के जो है वो आश्रित होके आती थी, डोली में बैठ के आती थी। वो उसका जो रक्षक होता था वो उसका पति होता था। इसी प्रकार वो परमात्मा हमारे को जो है इस भवसागर के दुर्गम जो है मतलब की मार्गों से हमारे को जो है डोली में बैठा के यानी हमारे को विमान में बैठा के सतलोक में लेके जाएगा। सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। यानी हमारी नैया को परमात्मा पार लगाएगा, जैसे उस दुल्हन की डोली को वो दूल्हा पार लगाता है। सतगुरु मादर पिदर हमारे, सतगुरु ही हमारी माँ है, सतगुरु ही हमारा पिता। तमेव बंधु च सखा तमेव, सतगुरु ही हमारी माँ है और सतगुरु ही हमारा पिता है। सब कुछ यही है हमारे। और भवसागर के तारन हारे, इस काल के जाल से भी यही परमात्मा हमारे को पार लगाएंगे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से। अब जब इतना सब कुछ परमात्मा की महिमा हमारी समझ में आ जाएगी तो सतगुरु से सुंदर हमें कोई और लगेगा क्या? ना हमें अपनी जो पत्नी है वो चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, ये पोस्टमार्टम वगैरह देखते होंगे आप, या फिर रोड पे जैसे कोई कुत्ता मरा होता है उसमें से क्या निकलता है, इस चमड़ी के नीचे सब कुछ वही है। तो हमें क्या सुंदर लगेगा? कुछ सुंदर भी नहीं लगेगा। ना हमारे साथ में रहेगी वो हमेशा, ना हम उसके साथ में रहेंगे हमेशा। और वो सुंदर चेहरा ना जाने कब बिगड़ जाए, ये भी कोई भरोसा नहीं। कल को उसको पी लिया होगा, 6 महीने में सूख जाएगी, हड्डियां देखने को जो है वो जी नहीं करेगा। लकवा मार जाए, मुंह बाका हो जाए, मक्खी आ रही है जा रही है, लार पड़ रही है। वो सुंदर औरत जिसके चर्चे किया करता था, अब लोगों को अपने वो घर पे लाने भी जो है वो कतराएगा कि लोग जो है वो क्या कहेंगे कि भाभी जी का क्या हो गया, पहले तो बड़ी सुंदर थी अब क्या हो गया। तो यहाँ कुछ भी सुंदर नहीं है, असार है, सार नहीं है यहाँ पे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु से बढ़ के कोई भी हमारे को सुंदर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं। तेज पुंज का इनका जो है वो शरीर है, नूरी इनके सारे अंग हैं। ये शाश्वत परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा है, कभी ये छिन्न भिन्न नहीं होता, कभी ये मरता नहीं है। गोरखनाथ जी ने जब परमात्मा से पूछा था कि भाई तेरी उम्र क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो परमात्मा ने कहा था कि ना मैं बालक, ना मैं बूढ़ा, ना मैं भाट भिखारी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख ये है उम्र हमारी। भाई ना मैं बूढ़ा होता, ना मैं बालक हूं, सदा मैं युवा रहता हूं, इसीलिए मेरे को युवा कबीर कहा जाता है, युवा कबीर। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से। यानी तीनों लोकों में 21 ब्रह्मांड में हमारे को दूसरा कोई सुंदर, कोई अच्छा, कोई प्यारा नजर ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा, भक्ति के प्रभाव से आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
परमात्मा ने जो वचन बोल दिया वो सत्य है, झूठ नहीं हो सकता है। अगर हम उनकी भक्ति मार्ग पे उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक गोली दवाई टाइम पे लेते रहेंगे, तो मर्यादा में रह के लेते रहेंगे, तो एक दिन ऑटोमेटिक हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारे शरीर में जो है वो परिवर्तन आ जाएगा। सतगुरु दर्द बंद दरवेशा, जो मन कर हैं दूर अंधे। सतगुरु दर्द बंद दरवेशा, यानी यही एकमात्र गुरु है, सतगुरु है, जो अपने भगत के दर्द में दुखी होता है, बाकी कोई दुखी नहीं होता। माता पिता की भी अगर 4 संतान है, एक आधा अगर कोई ऐसा है, तो वो भी उसके दुख में जो है शामिल नहीं होते। आजकल के माता पिता भी बड़े स्वार्थी हैं, जो बेटा नौकरी लग जाता है उधर ही भगती है ज्यादा। तो माता पिता भी स्वार्थी है, क्योंकि ये स्वार्थियों का लोक है। हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? ताकि बुढ़ापे में हमारे को सहारा मिले, हमारा वंश चले, स्वार्थ है ना, वरना कोई पैदा नहीं करे बच्चे। केवल ये परमात्मा है एकमात्र इस सृष्टि में जो निस्वार्थ भाव से हमारे परमार्थ के लिए यहाँ पे आते हैं। यानी हम आत्माओं के आत्म कल्याण के सिवा इस परमात्मा का दूसरा कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। परमात्मा यहाँ पे कोई बिजनेस करने थोड़ी आता है, संपत्ति जोड़ने थोड़ी आता है। सतलोक का राजा इस गंदे लोक से क्या लेके जाएगा, जो खुद उसने किस ब्रह्मांड भीख में दे रखे हैं? क्या लेके जाएगा परमात्मा यहाँ से? परमात्मा यहाँ पे भक्ति की खेती करवाने आता है आप और हमारे से। इससे बढ़ के उनका दूसरा कोई भी स्वार्थ है? अब अपने गुरुदेव भगवान को देख लो, लीला करते हैं परमात्मा। जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी, क्यों छोड़ी परमात्मा ने? 2 साल बाद वो पेंशन आने वाले थे, 50,000 रुपए महीना उनकी पेंशन आती, अच्छा खाते पीते बढ़िया रहते। 2 महीने पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, 2 साल पहले। उनके जो यार दोस्त थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई क्यों अपना जो है वो कर रहा है इतना, 2 साल की तो बात है, रिटायरमेंट होके चले जाना। बोले भाई नहीं, ये नौकरी तो असंख्य जन्म हो गए हमारे को करते हुए। यानी हमें समझा रहे परमात्मा कि ये नौकरी तो करते मेरे को असंख्य जन्म हो गए, अब की बार तो सच्ची सरकार की नौकरी। यानी परमात्मा समझाते हैं कि नालायकों, इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, ये ज्ञान समझने के बाद में मेरे पास ये डिमांड मत लेके ना कि गुरुजी छोरा नौकरी नहीं लग रहा, गुरुजी दया करो छोरा इंटरव्यू में पास हो जाए। तो गुरुजी ने दिखाया कि मैंने तो खुद नौकरी छोड़ी है, तो मेरे से क्यों नौकरी मांगने आना भाई? अरे नौकरियों में कोई भक्ति होती है क्या? कितने भाई है नौकरियों में, खुद देख लो कितना भक्ति कर पाते होंगे वो, और कितना वो मर्यादा में रह पाते होंगे, खुद देख लो। और एक भगत फ्री है, कोई वो नहीं काम, और जब चाहे उठा के थैला साथ संगति में भाग लेता है, सत्संग में भाग लेता है, ना उसको 2 दिन की परवाह, ना उसको 4 दिन की परवाह। और नौकरी वाला पहली बात तो रो रो के, तो हाथ जोड़ जोड़ के तो 2 दिन की छुट्टी लेगा, और उसमें भी ना जाने बीच में कब फोन आ जाए इमरजेंसी में। तो ये दया है परमात्मा की, इसलिए मालिक ने दिखाया। ये ऐसी बात नहीं है जिसको नौकरी मिली हुई अपनी करो, लेकिन अब तो मालिक ने ज्ञान दे दिया, अब तो हमारे को अड़ जाना है अगर नौकरी में भी अगर ऐसी कोई बाधा कोई उत्पन्न करता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें वो मर्यादा दी है कि अगर हम थोड़ा सा भी संघर्ष करेंगे तो हमारी बात जो है वो जरूर बनेगी। अब नौकरी क्या है भाई, कोई छोटा अधिकारी है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है या कोई चपड़ासी है, तो ऊपर के जो अधिकारी वो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, भैया बीड़ी लाना, सिगरेट लेके आना, एक दारू की बोतल लेके आना, यही तो बोलेंगे। और तो काम उसको कोई वो करवा ही नहीं सकते उल्टा कोई ऐसा, भाई हमारे संविधान के अनुसार। और वहां पे अगर वो अड़ जाए तो उनको पता है इस बात का कि ये बाध्य नहीं है बीड़ी लाने के लिए, सिगरेट लाने के लिए, ये बाध्य नहीं है, लिखा नहीं हुआ ये कि तू इसका सीनियर है तो तेरे लिए ये जो अमल की मतलब चिलम भर के लेके आएगा। थोड़ी सी अगर हम हिम्मत करेंगे कि नौकरी जाए तो जाए, ये नौकरियां तो मैंने असंख्य जन्म कर ली, मैं परमात्मा की मर्यादा में रहूंगा, उसके लिए चाहे मेरे को, चाहे घर छूटे, चाहे परिवार छूटे, चाहे मेरा समाज छूटे। कहते ना, नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चालाई और राजपाट धेली का। इस नाम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। फिर परमात्मा दया कर देते हैं, हिम्मत देखते हैं परमात्मा थोड़ा सा कि भगत में कोई आया कि नहीं आया सांस। सतगुरु दर्द बंद दरवेशा, जो मन कर हैं दूर अंदेशा। यानी परमात्मा ये अनमोल तत्व ज्ञान देके हमारे मन के सारे अंदेशे शंकाओं का समाधान। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहिब सुनने आधारी। परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं, सतगुरु दर्द बंद दरबारी और उतरे साहिब सुनने आधारी।
सतगुरु कबीर साहिब जी संत गरीबदास जी के सतगुरु थे। वे सुन्न में सत्यलोक में रहते थे, वहां से नीचे उतर कर आए। वे हमारे दर्द को समझते हैं। वे सच्चे दरबारी अर्थात पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते हैं। अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं, संत बताते हैं। संत तो सच्चा है, वह परमेश्वर के दरबार अर्थात संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। यहां परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। स्पष्ट रूप से परमात्मा नहीं कहते कि मैं ही भगवान हूं, क्योंकि आत्मा स्वीकार नहीं कर पाती है। जब 650 साल पहले परमात्मा आए तो धर्मदास के सामने कैसे अपने आप को छुपाया? और 650 साल पहले तो परमात्मा ने किसी को बताया ही नहीं कि उस परमात्मा का नाम क्या है। बता दीजिए अगर बताया हो तो। अगर किसी ने पूछा भी होगा कि जी उस भगवान का नाम क्या है, तो परमात्मा ने यह थोड़ी कहा था कि उसका नाम जो है वो कबीर है, क्योंकि कबीर नाम से तो खुद वो गुरु आए हुए थे। हमेशा यही कहा करते थे कि भाई वो सत्य पुरुष है जिसने मुझे भेजा है। 650 साल पहले स्पष्ट रूप से उन्होंने भगवान का नाम भी नहीं बताया। यही कहा कि भाई मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के द्वारा भेजा हुआ हूं, उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे। वो सत्य पुरुष है, सतलोक में रहता है। तो हमेशा परमात्मा एक दास की भूमिका करते हैं। कबीर दास, गरीब दास और संत रामपाल दास। लेकिन असल में वो कोई दास नहीं होते हैं, वो कोई प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो दरबारी नहीं होते हैं, वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं। ये तो भूमिका करते हैं परमेश्वर एक दास बनने की। वे सच्चे दरबारी अर्थात पृथ्वी लोक पर वे अपना वेश तथा घर बदल कर आते हैं। अपने आप को परमेश्वर का दास बताते हैं, संत बताते हैं। वह परमेश्वर के दरबार अर्थात संसद भवन का प्रतिनिधि होता है। वह सच्चे दरबार की सब खबर रखता है। इसलिए कहा है कि सतगुरु हमारे दुखों से दुखी होता है। इसलिए यहां पृथ्वी पर आकर हमारा कष्ट निवारण करते हैं, सुखी होने की भक्ति विधि बताते हैं। ऐसा सतगुरु जो परमात्मा ही, अब ऊपर तो कह रहे हैं कि वो दरबारी है, वो वहां का प्रतिनिधि है, वो वहां का दास है, और नीचे क्या कह रहे हैं? ऐसा सतगुरु जो परमात्मा ही है। वह हमारे दुख में दुखी होने वाला दरवेश अर्थात साधु है। सच्चा ज्ञान देकर हमारी सब आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करके सब अंदेशा अर्थात शंका समाप्त कर देता है। वह सच्चा दरबारी अर्थात परमेश्वर के कार्यालय का धुर का प्रतिनिधि है। ऐसा सतगुरु और साहिब एक ही होता है जो पृथ्वी पर प्रकट होकर सच्चा ज्ञान और भक्ति साधना बताता है। देखो, परमात्मा ने इस काल के लोग से अपनी आत्माओं को निकालने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते परमात्मा उस हद तक चले जाते हैं। हमारी बुद्धि तो पता नहीं फिर बाद में जाके भूलती है, जब परमात्मा उस खेल को भी समाप्त कर चुके होते हैं। अब्राहिम सुल्तान को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए परमात्मा ने क्या क्या रोल किए। कभी वो कासिद बन के आ रहा है, रागीर बन के आ रहा है, तो कभी ऊंटवाल बन के आ रहा है, तो कभी परमात्मा बांदी बन रहा है, कोरडे खा रहा है। क्या क्या खेल खेले परमात्मा ने। कुत्ता बन के आ रहा है, सिर में जो है कीड़े डाल लिए परमात्मा ने अपने। कितने प्रकार के खेल खेले परमात्मा ने। भैंसा बन के आ रहा है, कुछ भी कर सकता है, समर्थ है ये। कुछ भी, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आत्मा के लिए परमात्मा कुछ भी कर सकता है, ये इतना दीन दयाल है। अब्राहिम सुल्तान के लिए जो परमात्मा ने किया, अब उससे हमारे को समझ में आना चाहिए कि आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जो अपने आप को छुपाते हुए बीच बीच में कहते हैं कि मैं तो दास हूं परमात्मा का, वो परमात्मा नहीं आए तो मेरे को भेज दिया अपनी शक्ति देके। तो हर बार परमात्मा ने अपने आप को छुपाया है, तो आज कैसे कहेंगे स्पष्ट रूप से। अब 650 साल पहले उन्होंने अपने आप को छुपाया भी, और फिर गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने वो सच्चाई भी बता दी। गरीब हम ही अलग अल्लाह हैं और कुतुब गोश और गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम। और रामानंद जी को क्या बोले फिर 250-300 साल बाद फिर गरीबदास जी ने वो भेद खोला। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे
दास गरीब अधीर बसु में अवगत सत्य। रामानंद जी की भी बात को फिर 300 साल बाद में गरीबदास जी ने बताया। जब ऊपर लेके गए थे परमात्मा रामानंद जी को, तो नीचे आके उन्होंने क्या कहा था, दहु ठोर है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजोए। तो इन सभी एग्जाम्पलों से आज हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि गुरुजी पहले की भांति लीला करते हुए आज भी अपने आप को छुपा रहे हैं, दास बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ बता रहे हैं। ये सात संगतियां अब इसीलिए रखवाई है परमात्मा ने कि हमारे को 300 साल आगे का वेट ना करना पड़े, अगले जन्म का वेट ना करना पड़े। इसी समय हम समझ लें, उन सभी एग्जाम्पलों को ध्यान में रख के, और अब की बारी हम यहां से निकल लें। तो जो खेल परमात्मा ने खेले अपने आप को छुपाते हुए, उसका परमात्मा ने एक जो है वो शब्द बनाया है। जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द शब्द बखाना। जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द। अमर लोक से सतगुरु आए, अमर लोक से रूप धर्या कारवाना, भाई शब्द शब्द समाना। जब सुन्या ज्ञान दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, दूजा रूप धर्या का सिद्ध का। ये महल सराय बखाना, भाई जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द। तीजा रूप खवास का धार्या, तीजा रूप खवास का धार्या। वहाँ फूलों सेज बिछाना, भाई शब्द शब्द बखाना। जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई। तीन कोरड़े तन पर खाए, तीन कोरड़े तन पर खाए। वो मारे चोट हवाना, भाई जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द। कहे खवास सुनो इब्राहिम, कहे खवास ये कैसा खिलपत खाना, भाई शब्द शब्द समाना। जब सुन्या ज्ञान एक घड़ी से जा पे सोई, एक घड़ी से जा पे सोई। मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द। गैब खवास भये पी पारी, गैब खवास भये वो कापण लगे पराणा, भाई शब्द शब्द समाना। जब सुन्या ज्ञान अठारह लाख तुरा जिन छोड़ी, 18 लाख तुरा जिन छोड़े। अरबों खरब खजाना, भाई जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द। दास गरीब कबीर पुरुष को, दास गरीब कबीर पुरुष वो अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द शब्द समाना। जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द। तो ऐसे खेल परमात्मा आप और हम आत्माओं के लिए खेलता है। तो भाई हमने भी देखो अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अब कोई भी कसर, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। हमने तन मन धन से परमात्मा के साथ में चलने की पूरी कोशिश जो है
कर देनी है। अब सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंडया है। सतगुरु के बिना सुरती यानी हमारा ध्यान लग ही नहीं सकता, हम समझ ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते अध्यात्म को, भक्ति मार्ग को, भगवान को। तो सतगुरु बिना सुरती नहीं पाटे यानी हमारी जो बुद्धि है वो नहीं खुल सकती, हमारी आत्मा ऊपर को चलने को तैयार नहीं हो सकती। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंडया है सिर के। अब हमने सिरसाटे का जोर लगा देना है, सिरसाटे की भक्ति है और कछु नहीं, और सिर के साटे पाइए अवगत अलख। अब ये भक्ति रूपी खेल परमात्मा ने हमें दे दिया, हमारे को सेलेक्ट कर लिया एज ए खिलाड़ी, एज ए भगत। अब हमने इस खेल को सिरसाटे की यानी जोर लगा के पार करना है। अब की बार नहीं रह जाना यहाँ पे, क्योंकि गोल्डन चांस है। असंख्य कल्प युगों के बाद में परमात्मा ने बताया कि ये दाव लगता है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी का। असंख्य कल्प युगों के बाद, क्योंकि ये जितने भी जोड़ जुगाड़ जो आज मिले हुए ना, ये नहीं मिलते। बिचली पीढ़ी और इसी समय वो भगवान आना और आप और हम उसके समकालीन, फिर हमारे को ये परमात्मा की ये शरण मिल जाना। क्योंकि लोगों को तो ज्ञान ही अच्छा नहीं लगता गुरु जी का, कांटे से चुभते, गालियां निकालते हैं। और उन अरबों खरबों में से आप और हमारे को ये मीठे वचन अच्छे लगे और हम उनके शरण में आ गए। और शरण में आने के बाद भी परमात्मा ने साध संगति से जोड़ दिया, वरना काल देखो कैसे राजनीति में उनको डुबकी मरा रहा है, गर्दन पकड़ पकड़ के, भगत होने के बाद भी कैसे रोडों पे उनसे रैलियां निकलवा रहा है। ये परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलेगा रोडों पे रैलियां निकालने से। ये तो जगत वालों के काम होते हैं, जिनके पास में ज्ञान नहीं होता, जिनके कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, वो खाते धक्के, मिट्टी वो फाकते रोडों पे। परमात्मा मिल गया, नाम मिल गया, ज्ञान मिल गया, धंधा करो, अपनी भक्ति करो बैठ के, ड्रामे करने की जरूरत क्या है। लेकिन उनको दुनिया जोड़नी है, उनको अपना धंधा करना है, भक्ति नहीं करनी। फिर साथ संगति से जोड़ दिया भगवान ने हमारे को, और साथ संगति से जुड़ने के बाद में मर्यादा में रह के कैसे हम आगे, झटके इधर भी आएंगे, आते रहेंगे, आए भी हैं। क्योंकि जो सत का मार्ग होता है ना, काल उसी के पीछे लगता है ज्यादा। और सात संगतियों का ये इतिहास रहा है, हर 2 साल में एक झटका तो काल मारता ही मारता है। और उस झटके में परमात्मा जो कमजोर आत्माएं होती है उनकी छटनी कर देता है कि भैया सात संगत जो है परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, गंदगी का इसमें कोई काम नहीं है। गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ जाता तो फिर क्या करते हैं अपन, रेस मारते ना खींच खींच के, ताकि वो प्रेशर से वो कचरा। तो परमात्मा जो है, इस हमारे गुरुदेव भगवान ने काल को इस समय वो खुला छोड़ रखा है, हमें पूरा ज्ञान दे दिया, रास्ता बता दिया, भक्ति मर्यादा बता दी, सावधानी बता दी। और काल को परमात्मा ने खुला छोड़ दिया कि चोट मार ढंग से, गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनमार, और ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले। और परमात्मा कहते हैं जलाऊं भी, तपाऊं भी, और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा उसको पार। तो चिमटे से खाल आप और हमारी उतारी जा रही है, मैनेजमेंट वालों की नहीं उतारी जा रही। धक्के आप और हमें लगाए जा रहे हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के, सो काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ना। तो काल कहाँ पे आके हमारे को जो है वो कर रहा है, काल मैनेजमेंट के माध्यम से हमारे को दुखी कर रहा है। और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है कि देखता हूं जरा इन बातों से दुखी होके ये मेरे से दूर होता है या इसके मन में कोई दोष आता है कि छोड़ो रे यार भक्ति, जब गुरु जी का परिवार ही भक्ति नहीं करने दे रहा तो क्या रखा, फिर छोड़ो। 8 साल हो गए गुरु जी को, अभी तक तो जेल से आए नहीं, छोड़ो क्या रखा भक्ति में। ये चोट परमात्मा मारेगा, ये धक्के परमात्मा मारेगा। अरे माँ का भाई जब उसको लेने आ जाता है तो बड़ा बच्चा तो समझदार होता है, वो तो ज्यादा जो है उसके साथ में जाने की जिद नहीं करता। लेकिन जो 2-3 साल का बच्चा होता है ना, उसको पता चल जाता है कि क्यों आया है। और ये सुबह माँ को लेके और रात को सोता भी नहीं है, सुबह 4 बजे उठेगा, जबकि और दिनों 7 बजे पहले खड़ा नहीं होता, 4 बजे खड़ा हो जाएगा कि हाँ कब निकलेंगे। और माँ भी समझ जाती है कि आज तो जल्दी खड़ा हो गया, नाटक करेगा।
फिर जैसे उनके जाने का समय होता है तो पहले तो उस बच्चे को बल्कि चमका देने का प्रयास करेंगे, अरे तू उसको थोड़ा उधर ले जा, तो इसको दुकान पे ले जा, इसको मिठाई दिला के ले आ। लेकिन वो नहीं जाता उस दिन। कहने का मतलब वो बच्चे हम हैं, वो बच्चे हम हैं और वो मामा हमारा परमात्मा है जो लेने के लिए आया है। अब हमने इतना सावधान रहना कि ये मामा माँ को लेके चुपचाप ना निकल जाए, कि अब के बार ये गुरुजी हमारे हाथ से ना निकल जाए चुपचाप। इतना जागरूक रहना है। वो माँ कौन काल, वो लालच देगी, ले बेटा 2 रुपए, आई मैं शाम को आ जाऊंगी, ले बेटा दुकान से तुम मिठाई ले आ। वो उसको लालच देगी, उसको वही छोड़ने का प्रयास करेगी। काल हमें लालच देगा, हमारा धंधा बहुत अच्छा चला देगा नाम दीक्षा लेने के बाद में। यार दोस्त हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदारों में हमारी इज्जत हो जाएगी, फुला देगा हमारे को, कोऑर्डिनेटर बना देगा, स्टेट कोऑर्डिनेटर बना देगा, आश्रम का संचालक बना देगा। 20 भगत, 100 भगत जी, बस वो भगत तो इतना झुकेगा और वो तो हमने इस प्रकार से इस समय जागरूक रहना है। किसी लालच लोभ में नहीं फंसना, किसी स्वार्थ में नहीं फंसना। परमात्मा ने साथ साथ हमारे को और भी एग्जाम्पल दिए फिर कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, और हम भी भूखा ना रहे साधु न भूखा। और मालिक कहते हैं जिस आत्मा को मैंने पार करना होगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो परमात्मा कहते हैं दानी को नहीं दे तू ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सोम की बंदी सोमगल। तो किसने कहा कि परमात्मा दान करने वाले को यदि आप धन नहीं दोगे तो क्या दोगे? हम तो ये सोच के दान करते हैं कि हमारे को धन मिलेगा। तो मालिक कहते हैं दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजे निज। भक्ति के श्रृंगार वो गुण देगा परमात्मा हमारे को। माया तो हमारी शत्रु है, तो बांध के रखती है हमारे को। तो जिस आत्मा को परमात्मा ने यहां से पार करना होगा, इस माया रूपी इस गंदगी से परमात्मा हमेशा उसको दूर ही रखेगा। और जितनी आवश्यकता है उसके लिए परमात्मा कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। हमने भी उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और फिर देखना, फिर परमात्मा कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम। फिर वहां पे यहाँ की 4 मुक्तियां जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में कहते हैं, वहां तो तुम देखोगी भी नहीं, इतने ठाट बाट है वहां पे। सतगुरु परम पदार्थ पूरा और सतगुरु बिना न बाजे। सतगुरु परम पदार्थ पूरा, यानी सतगुरु से बढ़ के सुखदाई और कोई भी, और सतगुरु बिना न बाजे, यानी जो भक्ति का जो बिगुल है वो सतगुरु के बिना नहीं बच सकता। यानी हमारी आंखें नहीं खुल सकती बिना सतगुरुदेव भगवान के। सतगुरु आवा दान कर देवे और सतगुरु राम रसायन। सतगुरु ही एक वो परम शक्ति है जो हमारे आने जाने जन्म मरण के चक्र को मिटा सकती है। सतगुरु आवा दान कर देवे और सतगुरु राम रसायन। अब राम रसायन क्या बताया परमात्मा ने? एक रसायन बताया परमात्मा ने कि एक रसायन होता है, एक मिश्रण होता है, उसमें अगर लोहे के टुकड़े डाल दिए जाए तो वो उसको सोना बना देता है। इसी प्रकार सतगुरु राम रसायन, ये जो नाम है परमात्मा का जो गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, ये रसायन है, ये राम रसायन है। ये राम रसायन देके परमात्मा हम कौओं को हंस बना देता है। सतगुरु आवा दान कर देवे सतगुरु राम रसायन। और परमात्मा कहते हैं कि मौत निशानी नींद की, उठ कबीरा जाग, और सब रसायन छोड़ के एक राम रसायन चाख। परमात्मा कहते हैं कि भैया अब तू ये ज्ञान लेने के बाद में गफलत में मत सो, अब तू आलस से मत कर, परमात्मा से दूरी ना बना, विमुख ना हो, मर्यादाओं को छोटा ना समझ। ये राम रसायन दे दिया परमात्मा ने, हमने अब अपने आप को इस रसायन में डुबो डुबो के सोना बनाना है, हंस बनाना है। बगुले से हंस होके फिर हम सतलोक में जा पाएंगे। सतगुरु आवा दान कर देवे सतगुरु राम रसायन भेवे, और सतगुरु पशु मानुष कर डारे सिद्धि देकर। सतगुरु ही हमारे को पशु तुल्य जीवन से देवता तुल्य बनाता है। यानी नाम दीक्षा लेने से पहले जो भी कर्म हम कर रहे थे वो पशु तुल्य कर्म ही थे।
हमेशा माया के नशे में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, खुद पूरा भागदौड़, बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो भी हमारा एक ही मकसद था, बड़ा होके नौकरी लग जाए, कोई अधिकारी बन जाए, दुनिया को लूटे खसोटे। 20 लाख रुपए बर्बाद किए तो कम से कम 40 लाख रुपए तो मुझे भी दे कमा के, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो, यही मकसद होता है सबका बिना ज्ञान के। आज भगत भाई बहनों का भी 90% का यही मकसद है, अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाने के पीछे। जगत की तो बात ही छोड़ दो आप। भक्तों के बच्चे देखे हमने, बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, बता क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है, और खुद फिर वो जो है बैल की तरह, और कोई गारंटी नहीं कि वो नौकरी लगेगा, और नौकरी लगने का समय आएगा, गारंटेड बात है। जिस समय हमारे बच्चों का नौकरी लगने का समय आएगा, जो अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं, उस समय परमात्मा धरती से नौकरियां समाप्त कर देगा। नौकरियां समाप्त, परमात्मा देखेगा डिग्री, बेटा नाम कौन सा मिला हुआ है, मर्यादा में कितना है, तू इस सेवा के लायक है कि नहीं है। ऐसे नौकरी मिलेगी। BA के सर्टिफिकेट दे के नौकरियां नहीं मिलेगी। BA के सर्टिफिकेट ले लेके ये दुनिया को लूट रहे, जो है खसोट रहे। ये पुलिस में भर्ती होने के लिए कितने लाख रुपए देने पड़ते हैं हम सब जानते हैं। और फिर क्या करेगा सारा दिन, वो कर्म फोड़ेगा अपने, किसी से 50 लूटेगा, किसी से 100 लूटेगा, किसी की हाय लेगा तो किसी की बद्दुआ लेगा, उल्टे पाप कमाएगा। सतगुरु पशु मानुष कर डारे सिद्धि देकर। अब एक समय तो ऐसा था कि हम नौकरी के लिए, और आज वो स्थिति आ गई परमात्मा के ज्ञान से कि इंद्र दा राज कागदा। बताओ क्या करेंगे नौकरियों को, और फिर हम अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। हम खुद तो ये वाणी गा रहे हैं, इंद्र दा राज। इंद्र से बड़ी कोई है क्या, कोई पद पोस्ट है क्या यहाँ पे? गुरुजी कह रहे हैं वो भी तेरे लिए काक की भीट के समान है। और दूसरा फिर परमात्मा ने क्या बताया, यहाँ का कोई सरपंच, कोई मंत्री पद, ये तो तुमने सौपन में भी नहीं सोचना। फिर कौन सी नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को? चपड़ासी बनाने के लिए, लोगों के जो है मतलब वो बर्तन साफ करने के लिए। तो मालिक ने बताया कि सबसे जो पहली शिक्षा है वो आध्यात्मिक शिक्षा है। अक्षर ज्ञान बच्चों को करवा दो, 10वीं 12वीं करवा दो, इससे ज्यादा तुम उनके ठेकेदार ना बनो, बस इससे ज्यादा नहीं। उससे ऊपर तो फिर बेवकूफी है। गरीब ब्रह्म बिनानी होत है सतगुरु शरणालीन, और सुबर सोई जानिए सब सेती। संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा जैसे गुण युक्त हो जाता है। परंतु सुबर यानी अच्छी भक्ति से भरपूर आत्मा वही है जो अहंकार नहीं करता, अर्थात सबके साथ आधीनी भाव से सुबर सोई जानिए। यानी उस आत्मा में भी, भक्ति करने वाले उस भगत में भी सुबर यानी बहुत अच्छी आत्मा वो है जो सबसे आधीन, जिसमें अहंकार नहीं है, जो आधीनी भाव से रहता है। तो हमने खाली एक भगत ही नहीं बनना, हमने तो सुबर वाली स्थिति धारण करनी है। भगत में भी तो होती है ना क्वांट, जैसे स्कूल में कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, फिर मेरिट आया, तो हमने तो मेरिट में आना है इस भक्ति मार्ग में, परमात्मा की नियम मर्यादाओं में रह के। सतगुरु रामपाल जी भगवान की सतगुरु जो चावे सो कर ही, और 14 कोटि दूत यम डर ही, ओत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के। यानी सतगुरु देव जी कुछ भी कर सकते हैं अपनी आत्मा के लिए, अपने भगत के लिए। अरे जब परमात्मा ने हमें बताया, एक छोटा सा ऋषि जिसकी गिनती नहीं, उसके जैसे ना जाने कितने आके चले गए, गौतम ऋषि, और उसने अपनी पत्नी की प्रार्थना पे उसने मतलब युग चेंज कर दिया। जब इंद्र ने आके उसके साथ में मुंह काला किया, गौतम ऋषि का रूप बना के अहिल्या के साथ में, तो वो तो बेचारी उसको तक भाई उसका तो दोष ही क्या था। लेकिन अब वो भगत जरूर था गौतम, लेकिन वो काल का था, इसलिए उसके अंदर जो है वो धैर्य नहीं था। और उसने तुरंत जो है इंद्र के साथ में अपनी पत्नी को देख के उसको श्राप दे दिया उन दोनों को कि तू पत्थर की होगी। बाद में उसने बताया, महाराज मेरी क्या गलती बताओ, ये दुष्ट आपका रूप बना के आया था, तो मैंने तो आप समझ के जो है समर्पण कर दिया, मेरी क्या गलती। तो बाद में उसने देखा भाई बात तो सही है, तो बोले महाराज फिर मेरे को श्राप क्यों दिया? बोले भाई अब तो निकल गया मेरे मुंह से। इसलिए परमात्मा कहते हैं तीर कमान से और शब्द जबान से सोच समझ के निकालना चाहिए, एक बार निकल गया वापस नहीं। हम भक्तों को परमात्मा समझाते हैं,
वो ज्यादा प्रार्थना करने लगी कि स्वामी दया करो दया करो। तो उसने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पत्थर की तो तुझे होना ही पड़ेगा। फिर उसने कहा था कि बोले महाराज मेरा उद्धार कब होगा? बोले भाई त्रेता युग में भगवान विष्णु रामचंद्र रूप धारण करके आएगा और उस समय उनको वनवास मिलेगा और उस समय तेरा उद्धार। तो उसने देखा कि सबसे पहले तो सतयुग आएगा, पहला युग, फिर दूसरा युग आएगा द्वापर युग, फिर तीसरा युग आएगा त्रेता युग। ये भगवान ये तो बहुत लंबा। बार बार प्रार्थना करने लगी। तो फिर उसने बोला ठीक है, उसने अपने तपोबल से अपनी जो है भक्ति कमाई से उसने कहा कि ठीक है, मतलब द्वापर से पहले जो है वो त्रेता आ जाएगा। तो उसने एक युग चेंज कर दिया गौतम ऋषि ने। सतयुग के बाद में द्वापर आना था, लेकिन उसने त्रेता ले आया। एक छोटा सा ऋषि काललोक का जिसने युग चेंज कर दिया। और हमें जिस संत की शरण मिली हुई है वे कौन है? इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही और ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के। यानी वो गौतम ऋषि हमारे गुरु जी के आगे तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, मिट्टी का एक कण दिखाई भी नहीं दे। तो ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता? यदि हम इसके अनुसार चलेंगे तो, इसके भक्ति मर्यादा में रहेंगे तो फिर अनहोनी करेगा परमात्मा और उसी समय दुनिया को मालूम चलेगा कि ये कौन शक्ति है। परमात्मा ने प्रहलाद के लिए अनहोनी की कि नहीं की? तो भगवान की महिमा हुई कि नहीं हुई? उस भगत की महिमा हुई कि नहीं हुई? परमात्मा ने मीराबाई के लिए अनहोनी की कि नहीं की? दोनों की महिमा हुई ना। इसी प्रकार वर्तमान में भी परमात्मा आने वाले समय में अनहोनियां करेगा, तब इस दुनिया की आंखें खुलेंगी और आने वाले समय 1000 साल तक ये मार्ग चलेगा कि भाई वो महान संत थे। जैसे आज हम कहते हैं ना 650 साल पहले वो आए थे कबीर जी और शेख तकी ने 52 जो है वो बदमाशियां की। परमात्मा ने रामानंद की जो है वो कटी हुई गर्दन जोड़ दी। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया, उसकी उंगली जो तेल में जल गई थी वो ठीक कर दी। परमात्मा ने सारे जो कोडी थे उनको ठीक कर दिया। तो आने वाले 1000 साल में ऐसे संत रामपाल जी भगवान के गुण गाए जाएंगे, ऐसे ये भक्ति मार्ग चलेगा। किशोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब, मैं पूनम दासी कानपुर देहात से, मैं संकल्प दीक्षा से जुड़ी हूँ। परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में लिया और आज पहली बार मैं सत्संगति में आई हूँ। यहाँ पर मेरी पहली सत्संगति है। तो मेरी शंका है कि मेरे पास जो 10वें अंश के पैसे रखे हैं, क्या मैं यहाँ सेवा में लगा सकती हूँ? 10वें अंश का पैसा बहन जी देखो, एक वाणी है परमात्मा के, 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब गुरु 10वें अंश के पैसे का क्या करेगा? बिजनेस तो खोलेगा नहीं, बिल्डिंगें तो बनाएगा नहीं। आप और हम जैसे अपने बच्चों की सेवा में लगाएगा परमात्मा। कोई पुस्तकें छप रही हैं, कोई पंखे आ रहे हैं, कोई भंडारे का सामान आ रहा है, कोई दीवारें बन रही हैं, उसी काम में लगाएगा परमात्मा। 10वां जो अंश है वो भी एक दान ही है, वो कोई अलग वस्तु नहीं है। चाहे आप मतलब 20वां हिस्सा दो ना परमात्मा, कोई मना थोड़ी किया परमात्मा ने। 10वां अंश तो परमात्मा ने इसलिए नाम रखा कि इस कलयुग में इनके इतने खर्चे, इतने फालतू के इनके झंझट होंगे। 10वां अंश भी यानी कम से कम भी अगर अपनी आमदनी का दे देगा तो भी थोड़ा बहुत इसका जो है वो दान पुण्य में लगेगा। बाकी माँ के पेट में जब हम थे तो परमात्मा ने हमारे को बताया, एक जगजीवन राजा की जो है कथा के माध्यम से, कि इस प्राणी ने माँ के पेट में परमात्मा से बाहर निकलने के लिए जो है 50% का जो है वो एग्रीमेंट किया था कि मैं अपनी नेक कमाई का जो है 50% आपको मैं दान करूंगा। अब बाहर आने के बाद में वो भूल गया सब कुछ। फिर परमात्मा ने वापस आके याद दिलाया हमारे को सतगुरु रूप में इन वाणियों के माध्यम से कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो आप सेवा में यदि पैसा लगाना चाहती हैं तो आप उसको जो है वो 10वें अंश के नाम से ना दें, ठीक है? आप उस पैसे को सेवा में लगा सकती हैं। वो फिर चाहे आपके पास में ज्योति का निकाला हो
चाहे वो पाठ का निकाला हो, चाहे दान के नाम पे निकाला हो, चाहे वो 10वें अंश के नाम पे निकाला हो, उस पैसे को आप जी जो है सेवा के नाम पे आप उसको लगा सकती हैं। बाद में जब गुरुजी आए फिर आप उनको 10वें अंश के रूप में और पैसा दे सकती हैं। लेकिन जहां भी आप दे वहां पे आपको ये पूरा आपको ये मतलब यकीन होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे दिए गए इस सेवा के पैसे का कोई भी दुरुपयोग नहीं हो। मालिक से पहले ही प्रार्थना करके दंडोत करके मालिक यदि आपको प्रेरणा करें तो पैसा लगाना है, ऐसे नहीं। और वैसे भी देखो बहन जी, इस पैसे का कोई यूज नहीं है। गुरुजी के आने के बाद तो वैसे कोई पैसों की दानदाताओं की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अब की बार ये परमात्मा को जमानत करवा के तो आएगा नहीं। इसके तो बड़े बड़े नेता लोग इसके पैर पकड़ के लेके आएंगे, इससे पहले नहीं आएगा। आना होता तो आज से पहले ना आ जाता परमात्मा। 8 साल से क्यों बैठा है जेल में? ये लास्ट एंड फाइनल है ये। अब की बार जब परमात्मा आएगा तो परमात्मा एक परमात्मा के रूप में आएगा, संत रामपाल के रूप में नहीं आएगा, हरियाणा के जो है किसी नॉर्मल साधु संत के रूप में नहीं आएगा, बैंड बाजों के साथ में आएगा। लोग अपने जो है वो कंधों पे बैठा के लेके आएंगे, घुटने टेक के लेके आएंगे, नाक रगड़ रगड़ के लाएंगे। ये नेता लोग जो आज ऊपर नाक करके चल रहे हैं, ऐसे नहीं आना ये परमात्मा चुपचाप तरीके से। तो उस समय काहे का पैसा हमारे पास में कितना, किसी के पास 10, किसी के पास 20, ज्यादा ज्यादा लाख रुपए रखा होगा, किसी के पास कोई बढ़िया नौकरी में होगा तो है। और यहाँ पे जब ये कोरोना आया था और प्रधानमंत्री ने जब वो अपना वो खाता खोला, प्रधानमंत्री वो केयर फंड है, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे धनकुबेर बैठे हैं, 1500 करोड़ 2-2000 करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री के जो है खाते में डाल रहे हैं। और जब पता चलेगा कि सबसे बड़ा प्रधानमंत्री तिहाड़ जेल में बैठा ये भगवान है, वो तो सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैंने पहले बेरा होता मैं देती सब कुछ। तो जब दुनिया को पता चलेगा तो कोई कमी रहेगी क्या? आप और हमारा दाम तो दिखाई भी नहीं देगा उनके पैसों के आगे। तो जो पैसा वर्तमान में है वो पैसा आज यूज में आ गया तो आ गया, कल को वो कागज के टुकड़े परमात्मा के यूज में नहीं आने। लोग आगे से आगे हर चीज की व्यवस्था कर देंगे। आज फालतू के अपना समय और पैसा बर्बाद करने के लिए बड़े बड़े करोड़ों के स्टेडियम बना रखे हैं। आने वाले समय में खाली उनको खाली वो टहनी तो डालनी है, वो आश्रम बन जाएंगे। आगे से आगे लोग खड़े रहेंगे। विमान बनाने वाली कंपनियां, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, यूं आगे गुरुजी इसमें पैर रखो, गुरुजी इसमें पैर रखो। हमारा वो 1000 रुपया दिखाई नहीं देगा। उसकी उपयोगिता आज है वर्तमान में, क्योंकि आने वाले समय में संघर्ष और सेवा हम भक्तों को नहीं मिलेगी। अगर संघर्ष है तो आज है, क्योंकि आज हमने ज्ञान को जो है आगे पहुंचाना है, भाई बहनों को जो है हमने समझाना है, हमने खुद भी समझना है। भक्ति करने के लिए हमारे को समाज से भी संघर्ष है, अपने आप से भी हमारे को संघर्ष करना, अपने विकारों से। और कल को जब लोगों को पता चल जाएगा इस विनाशकारी समय के बाद, पहले तो बहुत भयंकर परिस्थितियां पैदा होंगी। ऐसी आत्माएं जिनको भक्ति भगवान से मतलब ही नहीं, उनका तो सत्यानाश हो लेगा। जो बचेंगी वो धार्मिक आत्माएं बचेंगी। और उस समय फिर परमात्मा ऐसा खेल खेलेगा, नकली संत सब भाग जाएंगे, 33 करोड़ देवी देवता सब फेल हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद सब जो है ये बंद हो जाएंगी। एक संत रामपाल जी के अलावा कोई महादेव रहेगा नहीं दुनिया में। तो आप जहां भी जाओगे आपका कौन विरोध करेगा? हर जगह जो है वो भगत होंगे, अच्छी आत्मा होंगी। आज हनुमान जी की कहीं को रैली निकल रही है तो कोई विरोध करता है क्या? हर आदमी चाहे वो शंकर को पूज रहा है वो भी हाथ जोड़ के जय हो बाबा की। तो कल को इस बाबा की ऐसे जय होगी, कोई विरोध नहीं करेगा, तो संघर्ष कहां रहा? और सेवा, हम क्या सेवा कर लेंगे? भले आप चाहे एक गिलास मांझो, लेकिन मांझो यहाँ के जरूर सेवा करो। थाली उठानी तो उठाओ, उठवाओ मत, उठाओ भी। चाहे गिलास, चाहे भगत को चाहे एक गिलास, चाहे आप जी पानी पिला दो, आपकी सेवा बन गई, वो लिखा गया आपका। तो आने वाले समय में ना तो सेवा मिलेगी। आज सेवादार कहाँ है? सेवादार जाके देखने तो गुरुद्वारों में जाके देखो, बड़े बड़े आईजी डीआईजी जिनको लोग सलूट मारते हैं, वहां 2 कोड़ी के आदमियों के जूते अपने रुमाल से साफ करते हैं वो। जब उनको कल को पता चलेगा ये भगवान है धरती पे, वो है सेवादार।
वो नंबर आने देंगे क्या? तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी। तो संघर्ष और सेवा जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक है। बाकी उन कागज के नोटों को अपने घर में माला माला बना के और अपने गले में डाल लेना, कोई काम नहीं आएंगे। ये मोदी पता नहीं उनको कब बंद कर दे, बदलाते रह जाओगे। 2000 का नोट जो है 1500 में फेंकोगे फिर। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। आज मारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। आज मारे आए तन मन धन वारूंगी प्राण। चरण कमल रज डारूं शीस, मानो आप मिले से चरण कमल रज डारो शीस। मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कहिए न जाए 68 तीर्थ। संतों की महिमा कहिए न जाए 68 तीर्थ। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से ध्रुव बेटे नारद निर्वाण। अमरापुरी पर रचे विमान, ध्रुव बेटे नारद अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ंत राखे गज गर। संतों की महिमा अगम बूढ़ंत राखे गज गर गाप। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रोत सुता के बढ़ गए जी। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रोत सुता के बढ़ गए जी। संतों की महिमा अधिक सुमेर, बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा अधिक संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। संतों की महिमा देखो गणिका चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, त्रिलोचन कह परतिया आप। संतों की महिमा पद गर गाप, त्रिलोचन कह परतिया आप। पुंडरपुरी नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। पुंडरपुर देवल फेर छिवा दई छान। काशीपुरी कबीर कमाल, गैबी बालद आई रसाल। काशी कबीर कमाल,
गह भी बाल दयाई रसाल दिया भंडारा जन रे दास कनक कने पद दिया भंडारा जन रे दास कनक जने पद संतों की महिमा कही न जाए पीपा कूद पड़े दरियाए संतों की महिमा दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुख देव दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुख देव। संतों की महिमा, इस शब्द में संत की महिमा गाई गई है। उदाहरण यहाँ पे सांसारिक दिए गए हैं, जगत वाले दिए गए हैं, 3 लोगों के भगवान वाले दिए गए हैं, लेकिन उन 3 लोगों के भगवानों के रूप में, यहाँ के साधु संतों के रूप में वो महिमा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सतगुरु रामपाल जी भगवान थे। सबके काज यही परमात्मा सारता है, क्योंकि ये समर्थ है, सबके ऊपर है, इसकी महिमा बहुत ऊंची है। ये परमात्मा मान बढ़ाई का भूखा नहीं है, पब्लिसिटी का भूखा नहीं है। समय आने पे स्वयं इसकी पब्लिसिटी पूरी दुनिया में हो जाती है, जब लोगों को पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के काम भी यही परमात्मा सारता है। संतों की महिमा, संतों की महिमा अपरंपार पूर्ण ब्रह्म मिले कि संत रूप में आए हुए उस पूर्ण परमात्मा की महिमा अपरंपार है, वारन पार नहीं है उसका, और छोर नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म मिले करतार, पूर्ण ब्रह्म के रूप में, उस करतार के रूप में, कर्ता धर्ता के रूप में स्वयं वो परमात्मा ही हमें सतगुरु के रूप में आके मिलते हैं। आज हमारा आए संत सुजान तन मन धन वारूंगी, आज हमारे वो संत सुजान अर्थात सतगुरु देव भगवान आए हुए हैं, और मैं अपना तन मन धन और प्राण उनके ऊपर न्योछावर करती हूँ। उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया, सतलोक जाने का मार्ग बता दिया, रिद्धि और सिद्धि दे दी परमात्मा ने, भगत बना दिया, कव्वे से हमारे को हंस बना दिया। आज हमारे आए संत सुजान, यानी जिस दिन हम सतगुरु से नाम दीक्षा ले लेते हैं, हम घर लेट पूजते हैं, उससे पहले परमात्मा स्वयं आके हमारे घर पे विराजमान हो जाते हैं। तो आज हमारे आए संत सुजान तन मन धन वारूंगी, परमात्मा ये तो मेरा सौभाग्य है। अब चाहे घर छूटे, चाहे जग रूठे, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब कुछ मुझे अपना न्योछावर करना पड़े, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ उस दीनदयाल का है, परमात्मा का है, गुरुदेव भगवान का है, और हमने तो उनकी वस्तु केवल उन्हीं को समर्पित करनी है। और उसमें भी परमात्मा केवल हमारे भाव चाहेगा, स्थूल वस्तुओं का भूखा नहीं है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। परमात्मा हमारे भाव देखेगा। चरण कमल रज डारू शीस मानो आप मिले, ये भाव होने चाहिए हमारे कि मुझे तो गुरुदेव भगवान के रूप में जगदीश मिल गए, सारे संसार के ईश मिल गए। चरण कमल रज डारो शीस, उनके चरण कमल में सब कुछ न्योछावर कर दूं। परमात्मा के जो चरणों की धूल है उसको मैं अपने माथे पे लगाऊं, यानी मैं उनको इतना स्थान दूं, अति पूजनीय रूप में रखूं मैं अपने गुरुदेव भगवान को। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी इष्ट, कोई भी पूज्य देव मेरे लिए और नहीं होना चाहिए। मानो आप मिले जगदीश, कि मुझे तो साक्षात परमात्मा ही मिल गए, भगवान ही मिल गए मुझे तो। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल गुरु के चरणा पावे। 68 तीर्थों का फल घर बैठे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें दे दिया, और रोजाना दे रहे हैं। दुनिया वाले तो 68 तीर्थ लाखों में से कोई एक आधा ऐसा होगा जो अपने जीवन में पूरे कर पाता है। और आज आके परमात्मा ने बता दिया कि उन
68 तीर्थों को करने से पुण्य तो उसके 68 भी नहीं होते, और पाप कर्म वो 68 लाख से ज्यादा ले लेता है। और यहां परमात्मा ने सीधी सादी भक्ति विधि देके, 5 यज्ञ देके, और एक यज्ञ को करने में परमात्मा ने क्या बताया, 100 मण देसी घी लगता था। 100 मण देसी घी एक यज्ञ करने में, और 100 मण देसी घी लगेगा तो बाकी सामग्री कितनी लगेगी? जब घी 100 मण लग रहा है तो बाकी सूखा सामग्री कितनी लगेगी? साग सब्जी, आटा, मिर्च, मसाले, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, कितनी सावधानी। और वो ऐसा यज्ञ जो राजा महाराजा लोग किया करते थे, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद किया करते थे, समय बर्बाद करते थे, हजारों लाखों की संख्या में नौकर लगा करते थे। और गुरुदेव भगवान ने हमें वो भक्ति दे दी कि वो 5 यज्ञ हम रोज कर रहे हैं अपने घर पे। एक दंडवत प्रणाम करना होता है हमारे को अधीनी भाव से, 8 अंगों से मर्यादा में रहते हुए, उस 100 मण यज्ञ का फल मिल जाता एक बार दंडवत प्रणाम करने से। 8 अंग से दंडवत प्रणामा संध्या प्राप्त करे। परमात्मा कहते हैं 24 घंटे लेटने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में ढंग से, सही विधि से, आदिनी भाव से और मर्यादा में रह के अगर तुम सुबह शाम 2 बार भी दंडवत अपने गुरुदेव को कर लोगे तो परमात्मा उसी में प्रसन्न है। परमात्मा को वो प्रणाम पसंद है, व्यायाम पसंद नहीं है। हमारे को व्यायाम नहीं करना बार बार, हमारे को भक्ति भाव से जो प्रणाम करना है। तो कितनी सीधी और सटीक भक्ति दे दी परमात्मा ने। आज की डेट में हम लोग कितना ही जोर लगा लें, हम एक यज्ञ भी नहीं कर सकते उस प्रकार से। 100 मण देसी घी, पूरी जिंदगी मर जाएंगे, 100 मण घी का पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, यज्ञ तो छोड़ दो। और यहाँ परमात्मा रोजाना करवा रहे हैं, ना जाने वो 100 यज्ञ करवा देते हैं। लेकिन अभी हमारी सुरती नहीं खुली, अभी हमें अंदर से पूरा विश्वास नहीं हो पा कि वास्तव में इसका इतना प्रतिफल है। अब छोटा नादान बच्चा होता है, उसको नहीं पता कि मोबाइल से मोबाइल में जो है वो पैसे भेजे जाते हैं। उसको तो जब तक जेब से निकाल के नहीं दिए जाए कि बेटा ये ले 300 रुपए, तब तक उसको यकीन नहीं होता। और कोई समझदार व्यक्ति कहे कि भाई देख, मैंने तेरे पिताजी के मोबाइल में तेरे लिए 1000 रुपए डाल दिए, वो कहेगा कब डाल दिए, क्यों झूठ बोल रहा है, देखे नहीं मैंने, कहां से डाल दिए मोबाइल में, कहां से पैसे आएंगे। तो ये सूक्ष्म भक्ति है, दिखावे की भक्ति नहीं है ये दुनिया वालों की तरह। तो हम जो यज्ञ कर रहे हैं ना, अगर मर्यादा में रह के कर रहे हैं, गुरु को भगवान मान के कर रहे हैं, देखो ऐसे यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। क्या बताया परमात्मा ने उस सत्संग में, गुरु को मानुष जो गिने और करे चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे युग युग बने। गुरु को जब तक हम हृदय से परमात्मा नहीं मानेंगे, फिर चाहे हम 5 यज्ञ रोज कर रहे हैं, उनका वो फल हमें नहीं मिलेगा। तो जब तक हम विधि विधान से नहीं करेंगे तब तक हमें ये यज्ञ करने का भी फायदा नहीं मिलेगा। तो संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की नहीं, संत की। ये तो छुपाते हैं परमात्मा अपने आप को। संत एक समय पृथ्वी पे एक ही होता है, 2 नहीं होते। और वो संत पूर्ण परमात्मा होता है, और पूर्ण परमात्मा 2 नहीं होते। तो हमारा सौभाग्य कि हमारे को वो समर्थ परमात्मा संत रूप में मिले हुए हैं, संत रामपाल जी के रूप में मिले हुए हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में मिले हुए हैं, जिनके चरणों में हमारे को 68 तीर्थों का लाभ रोज मिल रहा है। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले, स्वयं ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जब चाहे चोला धर आता, ये परमात्मा जब चाहे चोला धर के आ जाता है, क्योंकि ये समर्थ है, इसको किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। संतों की महिमा अपरंपार और पूर्ण ब्रह्म मिले, तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल गया, वो करतार मिल गया गुरुदेव भगवान के रूप में। अब पहचान हमने ही करनी पड़ेगी उनको ही।
संतों की महिमा अगम अगाध और नारद से उधरे प्रहलाद। अब प्रहलाद के गुरु नारद रूप में कौन थे? यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि यह महिमा किसकी हो रही है? संतों की, संत की। नारद कोई संत नहीं था, सही मायने में वो कोई भगत भी नहीं था। वो तो इधर की उधर, उधर की उधर, वो काम था उनका सारा दिन। उनको तो श्राप मिला हुआ था, फिर बाद में उनको लक्ष्मी ने उनको श्राप दे दिया था कि जग में लोग तेरे को, जैसे अपन कह देते ना, वो चुगलखोर, दूत, हाँ, और हम भी तो कह देते हैं कि भाई ज्यादा नारद मत बने। तो नारद जी के रूप में जो प्रहलाद के गुरु थे वो सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, कबीर परमात्मा थे। क्योंकि महिमा यहाँ पे संतों की हो रही है। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले। और संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। ध्रुव बेटे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे। ध्रुव बेटे नारद निर्वाण। ध्रुव का गुरु कौन? नारद। और नारद के रूप में कौन? जब ध्रुव को पता चला, जब उसकी माता सुनीति को रात से बेदखल कर दिया था उसकी मौसी ने, और एक बार जो ध्रुव था वो अपने पिताजी की जो है वो गोद में जाके बैठ गया। छोटा ही बालक था, परमात्मा ने बताया 4-5 साल का। तो उसकी सौतेली माता ने उसको लात मारी वहां से। अब वो रोता रोता अपनी माँ के पास में आया, माँ को बताया कि ऐसे ऐसे मौसी ने मुझे लात मारी। क्यों? तो उसने कहा कि बेटा हमारा राज नहीं है। तो बोले माँ राज कैसे मिलता है? अब देखो उस समय की माताएं भी, और हमें भी परमात्मा समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उसने कहा कि माता राज कैसे मिलता है? बोला बेटा भगवान की भक्ति से। राज यानी संपत्ति, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम। और आज कोई पूछे किसी से, माता पिता से, तो माता पिता क्या कहेंगे? तो बेटा तू पुलिस में लग जा, फिर दुनिया लूटना, बढ़िया मकान बना लेना, रिश्वत लेना। कहता है कोई माए बाप, लाखों में कोई एक ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को नौकरी लगने के बाद कहेंगे कि बेटा हमारा मुंह काला मत कर देना, किसी से 2 रुपए आराम के मत लेना। 99% की ये उम्मीद रहती है कि ये जहां से भी लाए बस पैसा लाए। इसीलिए आज उस माता का नाम है, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं। सत कबीर द्वारे तेरे पे एक दास भिखारी आया, शब्द है ना, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। आज उस माँ का नाम है क्योंकि उसने शिक्षा दी अपने बच्चे को सही। कहते हैं सोई मात सराइये, सोई मात सराइये जो बेटा दे उपदेश। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा भगवान की भक्ति से मिलता है राज। अब बच्चा था, बच्चा तो कोरा जो है वो कागज होता है, जो मर्जी उस पर लिख दो। और वो पिछले जन्मों की परमात्मा की संस्कारी आत्मा थी। जैसे आज आप और हमारे को परमात्मा बहुत जल्दी समझ में आ गए। और एक बड़े पढ़े लिखे अधिकारी के पास जाके कहो कि संत रामपाल जी भगवान है, 2 डांट मारेगा, 4 गालियां देगा। ये संस्कारों से समझ में आता है, पढ़ाई लिखाई से समझ में नहीं आता। ये तो अक्षर ज्ञान है। तो जंगल में चला गया, माँ ने बहुत मना किया, रोने लग गई, नहीं माँ अब तो राज ही प्राप्त करूंगा, भगवान को ही प्रसन्न करूंगा। वो 5 साल का बच्चा जंगल में निकल गया भक्ति के लिए। पिछले संस्कार थे, प्रबल थे, अंगड़ाई आ गई। 5 साल के बच्चे को क्या पता क्या भक्ति है और क्या भगवान है और क्या राज होता है। उसको चाहे 20 दिन में 20 थप्पड़ मारो, 2 मिनट बाद में वो तो फिर हंसने लग जाता है। रास्ते में पूर्ण परमात्मा आ गए नारद जी का रूप बना के, क्योंकि दयालु परमात्मा, इसे देखा नहीं जाता। आ गए परमात्मा, रामा श्यामा हुई। कहाँ जा रहा हो बेटा? महाराज जी भगवान के लिए जा रहा हूं, जंगल में तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, राज प्राप्त करूंगा। तो नारद जी के रूप में परमात्मा ने कहा कि बेटा भगवान ऐसे थोड़ी मिलता है। बोले मेरी माँ ने तो कहा कि भक्ति से मिलेगा, और भगवान तो फिर जंगलों में मिलते हैं, क्योंकि उस समय साधु संत महात्मा जंगलों में पाखंड करते थे ही। तो उसने सोचा जंगल में मिलेगा भगवान।
तो नारद रूप में परमात्मा ने कहा कि बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता, ऐसे गुरु बनाना पड़ता है। तो उसी समय ध्रुव नारद जी के पैरों में गिर गया, लिपट गया, पकड़ लिए। बोले फिर आपसे बढ़ के गुरु कहाँ मिलेगा, वरना मैं तो जो है वो डले ढोने जा रहा था, मुझे तो भगवान मिलता ही नहीं, ये जानकारी तो मुझे आपने दे दी, तो आपसे बढ़ के गुरु कौन होगा जिसने मेरा मार्गदर्शन कर दिया।